जय बोलो महावीर स्वामी की। क्या संतों के सानिध्य में क्रांति होती है। इस दुनिया में सबसे बड़ा क्रांतिकारी कोई है तो वे नहीं जो शस्त्र हाथ में लेते हैं, वे नहीं जो एग्रेसिव होते हैं। क्रांति किसी ने करी है तो संत ही क्रांति करता है। और जिसके सानिध्य में क्रांति हो जाए वो संत है। जिसके सानिध्य में भ्रांति चले वो रावण है। और जिसके पास बैठे और रिवोल्यूशन न हो, नए सार का क्रांति हो गई, रिवोल्यूशन हो गया, मिथ्यात्व से संकित में आ गया है, रिवोल्यूशन, टोटली रिवोल्यूशन। कल तीर्थेश्वर श्री महासाब ने मुझे कहा कि संकित होती मतलब क्या होता है। मैंने कहा आज तो विषय नहीं ले सकूंगा कि मुझे जाना है। उसने कहा रविवार ही कर ले। मैंने कहा रविवार तो है लेकिन सबके लिए हॉलीडे है और मेरे लिए ओवर ड्यूटी है। ये मजेदार खेल होता है। जिस दिन सब लोग हॉलीडे मनाते हैं उससे हमारी ओवर टाइम ड्यूटी होती है। तो मिथ्यात्व से संकित में है, इसका मतलब क्या हुआ इन शॉर्ट में बता रहा हूं। अंदर के सारे कांटे फूल बन गए। जो दुश्मन नजर आते थे वे दोस्त नजर आए। जहां आक्रमण करने का मन हो रहा था वहां समर्पण हो गया। अंदर की पूरी विजन, इमोशन चेंज हो गई। और यदि आपकी इमोशन चेंज हो जाती है, भावनाएं चेंज होती है तो भाग्य चेंज होता है। जैसा भाग्य वैसे भाव नहीं होते हैं, जैसे भाव वैसे भाग्य होते हैं। मिथ्यात्व में सारा भाग्य अंधा है और संकेत में सारा भाग्य आंख वाला है। नैसार को दिखा है। इतने देर उसको क्या दिख रहा था कि राजा रॉन्ग है, सब रॉन्ग है, आई एम राइट। और आप क्या दिख रहा है? वो राइट है, उपकारी है। इतने दिन शिवा कह रही थी कि सबको साथ में ले, वे तेरे उपकारी है, मानने की तैयारी। और संतों ने एक स्पर्श हुआ और पूरा इमोशन चेंज हो गए। इमोशन चेंज हो गए, रिलेशन चेंज हो गए। और रिलेशन चेंज हो गए, बिहेवियर चेंज हो गया। जो चला था जिंदगी को समाप्त करने के लिए वो चल पड़ा जिंदगी की राह पर। नैसार लौट रहा है। अब उसको डर नहीं लग रहा है। राजा ने कहा था, राजा क्या थी कि सूर्यास्त के पहले पहले मेरे रंग से निकल जाए। और वो निकलने के लिए निकला था लेकिन अब लौट रहा है। अब उसको राजा आज्ञा का डर नहीं लग रहा है। डर ही नहीं। जो एक बार तीर्थंकर के शरण में आया उसको डर किस बात का है। कई लोग के वे मार सकता है, डर नहीं लगे कहीं। डर हमेशा उनको लगता है जो लावारिस होते हैं। जिनके ऊपर छत्र होता है उनको डर नहीं लगता है। मेरे ऊपर तीर्थंकर का छत्र है, गुरुदेव का छत्र है, और उनका छत्र रहते हुए डर लगे तो फिर जिंदगी क्या है? नथिंग। नैसार को डर नहीं लग रहा है, राजा का डर नहीं लग रहा, राजा आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए जा रहे, डर नहीं लग रहा है। लौट रहा है, लौट रहा है। पूरी नगरी देख रही है, बड़े आश्चर्य से देख रही है, बहुत कुलफी से देख रही है। और वो सीधा
पहुंचता है संघ प्रमुख के पास, और बहुत सारे कलाकार बैठे हुए हैं, चर्चा चल रही है नए साल के विषय में। उस वृद्ध पुरुष से पूछा जा रहा है, ऐसा क्या हो गया कि जिस पर तुमने विश्वास किया वो काम नहीं कर पाया? उसकी कला कहां गई, उसकी स्किल कहां गया? और वृद्ध पुरुष उनको बता रहा है, संघ पुरुष उनको बता रहा है, अहंकार आता है, स्किल चला जाता है। अहंकार जाता है, स्किल आ जाती है। ये चर्चा चली रही थी। और नहीं सर हाथ जोड़ता वहां पहुंचा, उसको देख करके, उसका चेहरा देख करके वृद्ध पुरुष समझ गया कि जो गया था वो नहीं आया है, जो आया है वो नया नई सार है। मेरी मंगल भावना है आप सभी के लिए, जैसे आए हो वैसे मत जाना है, जरा नए होकर के जाना है। चेंज हुआ वहां नए सार, उसका चेहरा चेंज। और देखा उस वृद्ध पुरुष ने, उठकर खड़ा हुआ है और नए सार उनके चरणों में मस्तक झुकाता है, आई एम सॉरी, आपने मेरे पर विश्वास व्यक्त किया, आपने मेरे पर आशीर्वाद बरसाए और मैंने समझा कि मैं श्रेष्ठ हूं। वो आलोचना कर रहा है, ये आपकी नजर थी कि जिसके कारण से मैं श्रेष्ठ नजर आ रहा था, मुझे क्षमा करिए। आंसुओं की धारा बह रही, सारा संग स्तब्ध हो गया। ये क्या है, ये क्या है? सिवा देख रहे, ये क्या है? और जैसे ही वृद्ध पुरुष ने उसको गले लगाया, नहीं सारे अपने साथियों की तरफ देखकर कहता है, आप सब मेरे साथ काम करना चाहते थे, मैंने आपका दरवाजा बंद किया है, आपके बिना सहयोग के मैंने चलने का तय किया था और वो हो नहीं सकता था। मैंने आपका बहुत तिरस्कार किया है, मैंने आपका अवमान किया है, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। सारे गले मिलते हैं और पूरा संघ के साथ राजा के पास पहुंचते हैं। राजा उसको आता हुआ देखता है और पूरे संघ के साथ आता हुआ देख रहा है। संघ तुम्हारे साथ में है तो सत्ता झुकती है, संघ तुम्हारे साथ में तो सत्ता झुकती है, और संघ साथ में नहीं हो तो सत्ता तुम्हारे पर कहर डालती है। नहीं सर इतने दिन अकेला था, अब संघ उसके साथ में है। राजा देख रहा है क्या आ रहा है, और वो संघ पुरुष जाकर के नहीं राजा को कहता है कि राजन, ये पूरा संघ आपसे निवेदन करता है कि आप एक नए साल को एक अवसर दो, नए साल को एक अवसर दो। राजा कुछ बोले उसके पहले नए साल आगे बढ़ करके कहता है कि नहीं राजन, नहीं राजन, नए साल को मत देना, पूरे संघ को देना, पूरे संघ को देना, मुझे नहीं, संघ को देना। राजा देख रहा है ये कौन सा नए साल है जिसने पहले लिया और आज कहता है कि मुझे मत देना, संघ को देना है। और
जो संग के इस महत्ता को स्वीकार करता है वही निसार तीर्थंकर बनता है। पहला बीज वहां पर है। इसलिए प्रभु कहते नमो संगस नमो तीर्थस, नमो संगस नमो तीर्थस